मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज हम एक नए सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको देखने को मिल ही रहा होगा। आज हम यूज ऑफ आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लोग ग्रामर के दृष्टिकोण से अगर देखें तो आर्टिकल का जो टॉपिक है वो आपको डिटर्मिनस के अंडर में पढ़ने के लिए मिलता है। और डिटर्मिनस जो टॉपिक है वो आपको पार्ट ऑफ स्पीच में आर्टिकल और डिटर्मिनस, ये जो दोनों टॉपिक है ये आपको पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। तो आज हम आपके साथ मिलकर डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल का यूज कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता। तो आइए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जिस प्रकार से हम लोग नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग सर्वनाम कहते हैं, उसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम आर्टिकल को इंग्लिश में 3 नाम से जानते हैं। पहला नाम जो होगा वो अग्र शब्द का होगा। आप वीडियो को देखते देखते साथ ही साथ नोट डाउन करना भी चालू करें। और जो दूसरा जो आपका नाम होगा वो अग्रपद होगा। और जो इसका तीसरा नाम है वो हिंदी में होगा उपपद। ठीक, ये जो तीनों नाम हैं ये आर्टिकल के हिंदी नाम हैं। आप इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं। अब उसके बाद में पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि हम आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा वो ये बनेगा कि हम आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं। तो आप एक नोट करके लिख सकते हैं कि आर्टिकल का यूज जो है वो किसके पहले किया जाता है बेटा, नाउन के पहले। तो आर्टिकल का यूज किसके पहले किया जाता है, नाउन के पहले किया जाता है। दूसरी बात अब आ जाती है आर्टिकल का यूज नाउन के पहले क्यों किया जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन अगर बना कि आर्टिकल का यूज नाउन के पहले क्यों किया जाता है तो आप इसका आंसर बताएंगे। सबसे पहले आप इसका यूज करते हैं काउंट करने के लिए, आर्टिकल का यूज ए और एन से। और दूसरा इसका यूज होता है नाउन की पोजीशन बताने के लिए, नाउन की स्थिति बताने के लिए। तो दो चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग किसका यूज करते हैं बताइए, आर्टिकल का यूज करते हैं। और किसके पहले किया जाता है, नाउन के पहले किया जाता है। अब बात आ जाती है, अच्छा हम इस वीडियो में देख रहे हैं आर्टिकल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, बेसिक छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब अगर तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि बेटा आर्टिकल की संख्या कितनी होती है, हाउ मेनी आर्टिकल इन इंग्लिश, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल की संख्या कितनी होती है बेटा, 3 होती है। बहुत सिंपल सी बात है, 3 होती है। आप इसमें नाम देख लीजिए, इसका जो पहला नाम है वो ए है, दूसरा नाम जो है वो एन है, और जो तीसरा नाम है वो क्या है, द है। अगर आपको कोई ये पूछे कि आर्टिकल की संख्या क्या होती है तो इसका आंसर तो 3 है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर, आर्टिकल में हम लोग जब इसके टाइप्स की बात करते हैं तो इस कंडीशन में आपको बताना पड़ता है कि आर्टिकल के 2 टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप होता है प्यारे बच्चों वो होता है हमारा इनडेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल, और इंडेफिनिट आर्टिकल के अंडर में क्या आता है बताइए, ए और एन। और डेफिनिट आर्टिकल में आता है आपका आर्टिकल द। चलो एक बार आप मेरे साथ आप लोग भी रिवीजन कर लीजिए। आज जो हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा, तो उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल। आर्टिकल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आर्टिकल को हिंदी में बोला जाता है अग्र शब्द, अग्रपद और उपपद। फिर हमने पॉइंट देखा आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाता है, तो आर्टिकल का यूज किया जाता है प्यारे बच्चों नाउन के पहले। फिर आपका क्वेश्चन बना आर्टिकल का यूज क्यों किया जाता है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको क्या देना है, आर्टिकल का यूज किया जाता है नाउन को काउंट करने के लिए और उसके बाद में नाउन की पोजीशन बताने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल की संख्या कितनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा कि आर्टिकल इंग्लिश में 3 होते हैं, ए एन और द। और अगर आपको कोई पूछा जाए कि क्या
इनके टाइप्स कितने होते हैं, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, 2। पहला क्या देंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में हम क्या पढ़ते हैं, ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल में हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, द। तो ये रहे हमारे आर्टिकल के बारे में बेसिक कंपोनेंट्स, बेसिक जानकारी, बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको काम आएगी। ठीक, अब प्यारे बच्चों इसके बाद में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, और वो रहेगा यूज ऑफ indefinite article, यूज ऑफ indefinite article। और indefinite article के अंडर में आपको क्या आ जाएगा बताइए, ए और एन। ठीक है, आज हमने ये बेसिक पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ indefinite article। और indefinite article में हम लोग क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं बेटा, ए और एन का यूज। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिख लीजिए यहाँ पर कि ए और एन का यूज हम हमेशा करते हैं कैसे नाउन के साथ में, सिंगुलर नाउन के साथ में। अगर हमारा नाउन क्या है बताइए, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हम ए और एन का यूज करते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है जिससे हम कितनी संख्या को रिप्रेजेंट करें, एक संख्या को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल का पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ए और एन का। उसके बाद में जब हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे तो यहां आपको हेल्प लेना पड़ेगा हिंदी के वॉवेल। आप इसमें हेल्प लेंगे हिंदी वॉवेल का और हिंदी कॉन्सोनेंट का। आपको पता तो होगा हिंदी वॉवेल और हिंदी कॉन्सोनेंट क्या होता है कि नहीं। हिंदी वॉवेल में क्या है, ए आ अनार से लेके आहा तक, और यहाँ पे क कलम से लेके ज्ञ ज्ञानी तक। तो ये चीजें आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रख लेना है। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको ये नोट डाउन पहले से कर लेना है, तो वो पढ़ते समय आपको क्या होगा, हेल्पफुल होगा। आई होप जो चीजें मैं एक बार आपको यहाँ समझाया इसको हम एक बार और देख लेते हैं ताकि बातें आपको क्लियर हो। आर्टिकल पढ़े, हिंदी मीनिंग, कहाँ यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, संख्या, टाइप्स, और यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। तो चलिए आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे इन वादों के साथ में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।